हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस दौर में पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन उस पैसे को सहेज कर रखना, उसकी इज्जत करना शायद आज भी उतना ही कठिन है जितना सदियों पहले था। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में थोड़ा सा पैसा क्या आया, मानो पंख लग गए हों उन्हें। वो उड़ने लगते हैं हवा में, घमंड में, दिखावे में, पर उन्हें पता नहीं होता कि पैसा सिर्फ आता नहीं, पल में चला भी जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी धन के नियम नहीं सीखे। क्या आपने कभी गौर किया है, सरस्वती माँ की तस्वीर में वो हमेशा शांत बैठी हुई नजर आती है, जबकि लक्ष्मी माँ खड़ी हुई दिखाई देती है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, एक संकेत है। सरस्वती कहती है, मैं जल्दी नहीं आती, लेकिन अगर एक बार आ गई तो फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज्ञान एक बार मिल जाए तो वो हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। कोई ताकत, कोई समय, कोई हालात उसे हमसे छीन नहीं सकते। पर लक्ष्मी का स्वभाव अलग है। वो कहती है, मैं आ भी जाऊं तो यह मत समझना कि मैं रुक जाऊंगी। अगर तुमने मुझे संभालना नहीं सीखा तो मैं बिना बताए निकल जाऊंगी चुपचाप, हमेशा के लिए। दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक इम्तिहान है। और इसी वजह से आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे खर्च जो अगर आपने अभी और इसी पल से बंद कर दिए तो यकीन मानिए आपके घर की तिजोरी खुद ब खुद भरने शुरू हो जाएगी। याद रखिए, आप कितना कमाते हैं ये बात नहीं है, बल्कि आप कहाँ और कैसे खर्च करते हैं ये तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या जिंदगी भर तंगी झेलेंगे। अगर आज से ही आपने ये फिजूल खर्चियाँ रोक दी तो यही पहला कदम होगा अमीर बनने की ओर। खर्च घटाओ और उस पैसे को अपने सपनों, अपने मकसद में लगाओ, क्योंकि पैसा वो बीज है जो अगर सही जमीन पर बोया जाए तो बरसों तक फल देता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो 6 खर्च जो आपकी जेब से नहीं बल्कि आपकी किस्मत से पैसा खींचते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें क्या ये गलती आप करते हैं। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च, और यही सबसे पहला कदम होता है दरिद्रता की ओर। सोचिए, आपके पड़ोसी ने एक बड़ी चमचमाती गाड़ी खरीदी। अचानक आपके दिल में एक टीस उठती है, अब तो मुझे भी लेनी है, वरना लोग क्या कहेंगे। बस यही से गिरावट की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो गाड़ी उस परिवार की जरूरत थी या नहीं, हमें तो बस अपना रुतबा दिखाना होता है। फिर चाहे EMI में जान अटक जाए या ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसे कम पड़ जाए, हमारी ज़रूरतें नहीं, हमारी जलन हमें खर्च करवाती है। महंगे मोबाइल, दिखावटी कपड़े, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े मकान या जेवर, क्या वाकई इन सब के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी? पर जब कोई समझाने नहीं आता है तो जवाब आता है, हम किसी से कम है क्या? नहीं भाई, आप किसी से कम नहीं हो, पर खुद से दूर जरूर हो। याद रखो, असली अमीरी वो है जो दिल को सुकून दे, ना कि वो जो दूसरों को दिखाने के लिए उधारी में ली गई हो। अगर वाकई अमीर बनना है तो इस दिखावे की जंजीर को अभी यहीं तोड़ दो और उसी पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, अपने भविष्य में, अपने परिवार में, अपने सपनों में। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने शौक न पूरे करें, लेकिन वो शौक अपने दिल की आवाज़ से हो, ना कि पड़ोसी की कार की आवाज़ से। दूसरा खर्च, स्कीमों का जाल। अब ज़रा इस पल को याद कीजिए जब आप किसी शॉपिंग मॉल में गए थे और किसी सेल ने आपको लुभा लिया था। 50% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 2 फ्री, और आप वो चीज़ ले आए जो आपके घर में पहले से ही 3 पड़ी थी। यही होती है माया की चाल, जो सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिछाई जाती है। पर हम उस माया में इतने उलझ जाते हैं कि जो घड़ी हमें समय दिखाने की थी, अब वो हमारी आर्थिक हालत बिगाड़ने लगती है। आप सोचिए, क्या उस चीज़ की वाकई में ज़रूरत थी? यदि नहीं तो समझ लीजिए आपने उसी वक्त माँ लक्ष्मी को वहाँ से विदा कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी वहाँ नहीं टिकती जहाँ उसे बिना कारण बहाया जाए। और अब लक्ष्मी नाराज होती है
तो वो धीरे धीरे निकल जाती है, बिना कोई शोर किए, बिना अलविदा कहे। इसलिए याद रखिए, हर स्कीम आपके लिए नहीं होती। कई बार ना कहना ही सबसे बड़ा धन होता है। दोस्तों, अगर आप सच में अमीरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये 2 खर्च अभी और इसी पल से रोक दीजिए। अपने मन की भूख को समझाइए और अपने पैसों को संभालना सीखिए। तीसरा खर्च, कर्ज, जो दिखता तो छोटा है लेकिन आत्मा तक गिरवी रख देता है। आजकल हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो गाड़ी, बंगला, मोबाइल सब कुछ कर्ज लेकर खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चीजें तुरंत चाहिए, पर हम यह नहीं सोचते कि उसका बोझ बरसों तक ढोना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड नाम सुनते ही लगता है चलो अभी तो पैसे नहीं देने, बाद में देखेंगे। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप वो पैसे भी खर्च कर रहे हो जो अभी आपकी मुट्ठी में आए ही नहीं? ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की छांव में बैठे बैठे आप उस फल को खा लेते हो जो अभी उगा ही नहीं। तो फिर हम अमीर कैसे बनेंगे? जब हम अपने भविष्य के पैसे को आज ही जलाने लगे। अमीर बनने की वीडियोस तो सब देखते हैं, पर उनके सिद्धांतों पर अमल करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। कई लोग सोचते हैं चलो लोन ले लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, फायदा हुआ तो चुका देंगे, पर वो ये नहीं समझते कि लाभ से ज्यादा तो ब्याज रक्त की बूंदों की तरह निचोड़ जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी कर्ज को सहारा मत बनाइए, क्योंकि कर्ज एक ऐसा रास्ता है जो हमें सपनों तक नहीं बल्कि नींद उड़ाने वाली रातों तक ले जाता है। कर्ज में खरीदी गई चीजें कभी चैन नहीं देती, बल्कि हर महीने उस किस्त के साथ वो हमारी आजादी को गिरवी रख देती है। और अब बात करते हैं चौथे खर्च की, वो खर्च जो दिखता नहीं लेकिन हमारी जेब को चुपचाप खाली करता है। आजकल हम डिजिटल जमाने में जी रहे हैं। फोन से पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि हमें पैसे खर्च होने का एहसास ही नहीं होता। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी चीज का पेमेंट यूपीआई से करते हैं या मोबाइल ऐप से चुपचाप टप करते हैं तो मन को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही चीज आप अपने जेब से नगद निकाल कर खरीदे तो हर नोट में एक कसक होगी, हर सिक्के में एक झिझक, क्योंकि नगद खर्च करने से हमारे भीतर एक चेतावनी बजती है, पैसा जा रहा है, संभल जाओ। फोन से भुगतान में वो भाव नहीं होता, वो सचेतता नहीं होती, और धीरे धीरे हम अनजाने में उन चीज़ों पर भी खर्च कर बैठते हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं, बस आदत बन चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने पैसों को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार नगद खर्च करके देखिए, हर रुपये की कीमत समझ आने लगेगी। अब आप सोचिए, क्या आपने भी इन 2 खर्चों, कर्ज और डिजिटल धोखे को अपनी जिंदगी में जगह दे रखी है? अगर हाँ, तो यही वक्त है उन्हें बंद करने का, खुद को बचाने का और अमीरी की ओर पहला सही कदम रखने का। 5वां खर्च, जब दिल खर्च करवाए लेकिन दिमाग खामोश रहे। दोस्तों, ये दुनिया आज भावनाओं से नहीं, निर्णयों से चलती है। आपने महसूस किया होगा, कभी कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है, मन कहता है ले लो यार, बाद की बाद में देखेंगे। पर क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर हम वो चीज़ खरीद लेते हैं जो हमें बस अच्छी लगती है, ना कि ज़रूरी होती है। कई बार तो स्कीम वाले लोग भी आते हैं, सपनों का जाल बुनते हैं और हम उस सुनहरी झिलमिलाहट में खो जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, पसंद और ज़रूरत में फ़र्क होता है। ज़रूरत हमें बचाती है, जबकि पसंद कई बार हमें खोखला कर देती है। तो अगली बार जब कुछ अच्छा लगे तो पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी ज़रूरत है या मेरे अहंकार की भूख? और अब छठी सबसे खतरनाक बात, शौक। दोस्तों, कर्ज से भी ज़्यादा खतरनाक होता है शौक का जहर। आज के वक्त में एक मोबाइल 10,000 का भी है और उसी काम के लिए 2 लाख का भी। अब सोचिए, क्या ज़रूरत है 2 लाख खर्च करने की जब एक साधारण फ़ोन भी वही काम कर रहा है? लेकिन हम कहते हैं यार शौक है,
यही शौक इस दुनिया की सबसे बड़ी महंगाई का कारण है। आपको लगता है चीजें महंगी हो रही है, नहीं, चीजें नहीं महंगी हो रही, हमारे शौक महंगे हो गए हैं। बाजार को ये बात अच्छे से पता है, वो जानते हैं कि इंसान अपने शौक के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो समय समय पर नई नई चीजें बस आपको लुभाने के लिए लाता है और आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी को सुकून और स्थिरता देनी है तो अपने शौक को मर्यादा में रखो, क्योंकि जिंदगी शौकों से नहीं चलती, जिंदगी चलती है बचत से, संयम से और समझदारी से। आज के दौर में लोग कहेंगे पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वही लोग सुबह से रात तक पैसों के लिए भागते हैं। दुनिया यही है, जैसे ही जेब में पैसा आता है लोग आपकी इज्जत भी करने लगते हैं। तो क्यों न ऐसा जीवन जिए जहां पैसा हमारा सेवक हो, हम उसके नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए 6 ऐसे खर्च जो हमारी जेब ही नहीं, हमारी जिंदगी की शांति को भी निगल जाते हैं। अगर आज आपने इन्हें समझ लिया तो वो दिन दूर नहीं जब जरूरत के समय आपके पास पैसा होगा और आपके आत्मविश्वास में एक नई चमक होगी। क्योंकि जब मुश्किल वक्त में पैसा हमारे पास होता है तो हमारे अंदर एक ऐसी शांति और ताकत जन्म लेती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना मत भूलें, ताकि अगली बार भी मैं आपके लिए ऐसी ही एक और जिंदगी बदल देने वाली कहानी लेकर आ सकूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन को सहेजिए और संयम को अपनाइए। धन्यवाद दोस्तों।